वाह, अब 7वां क्वेश्चन बस बता रहा हूँ, बाकी का खुद से प्रैक्टिस करोगे। ठीक, 7वां और 8वां बस बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन खुद से निकालोगे। देखो 7वां क्वेश्चन क्या बोला है, 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार के पाद बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई और भवन से मीनार की दूरी ज्ञात करना है। 15 मीटर ऊंचा क्या है, एक भवन है, उसके शिखर से यदि देख रहा है तो मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिख रहा है, और मीनार के पाद का अवनमन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई बताना है और भवन से मीनार की दूरी बताना है। समझ आया क्वेश्चन? 15 मीटर अपने को दिया है एक भवन, और उसका शिखर से उन्नयन कोण 30 डिग्री, मीनार के पाद बिंदु का अवनमन कोण 30 अंश, ऊंचाई और भवन की मीनार से दूरी ज्ञात करना है। समझ आया? चलो बनाएं। चलो ये ले, खुश दुख। 15 मीटर क्या बोला गया है, एक भवन है। 15 मीटर ऊंचा एक भवन है, ये हमने बना दिया एक भवन। कितना मीटर ऊंचा है ये, 15 मीटर। तो नाम दे देते हैं ए और बी। ये लो, कितना मीटर है, 15 मीटर। ये लाइट 15 मीटर ऊंचा एक भवन, इसके शिखर से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश। अब ये इसका शिखर है, भवन का शिखर, तो इसी पर ऐसे मीनार बनाओगे क्या, नहीं बनेगा। मीनार तो ऐसे टिका रहेगा। ये लो, ये क्या बन गया हमारा, मीनार। ठीक, ए बी, तो इसको नाम दे देते हैं सी। जैसे जैसे आते जा रहे हैं उसको नाम करते चल रहे हैं। आया, कहाँ चला गया, हाँ। 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से, भवन के शिखर से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश। 60 ही है ना, हाँ। मीनार का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश। यहाँ से ये लो, कितना डिग्री बना है, 60 डिग्री। समझ आया? ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री। ए बी सी, तो इसको नाम नहीं, डी इधर कर देते हैं। ये लो, तिरछा नहीं है ना, ये क्या हुआ हमारा, डी बिंदु। ए बी सी डी, इसको नाम दे देते हैं ई बिंदु। अब बताओ, बी से सी मीनार की दूरी दिया है क्या, या और कुछ है? अच्छा, अभी और दिया है ना। मीनार के पाद बिंदु का अवनमन कोण 30 अंश है। मीनार के पाद बिंदु का अवनमन कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री। ये मीनार है, उसका पाद बिंदु ये हुआ स्टार्टिंग वाला, इससे कितना डिग्री कोण बना रहा है, बोला 30 डिग्री। अवनमन की उन्नयन, अवनमन, तो ये क्या हुआ हमारा, अवनमन कोण कितना डिग्री बना, 30 डिग्री। समझ आया ना? उन्नयन मतलब ऊपर और अवनमन मतलब नीचे। पहले ही कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था, इसलिए समझ आया। ये क्वेश्चन निकालना क्या है उसको ध्यान दो। अब सब कुछ तो बना दिए जितना आपने को बोला था। ये 15 है, तो ये वाला भी कितना रहना चाहिए, और 15। अभी कुछ देर पहले बताया था कितना रहेगा, 15। हाँ, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई, अब मीनार की ऊंचाई बताओ क्या होगी, और एक क्या बोला है, भवन से मीनार की दूरी। देखो ये हमारा क्या हुआ, ए बी क्या दिया था शुरुआत में, ए बी भवन है ना। भवन से क्या निकालना है अपने को, मीनार की दूरी, यानी कि ये भवन और ये वाला मीनार। भवन तो ए बी है, लेकिन मीनार बी से सी है, तो ये मीनार की दूरी ये हो गई एक्स। आया, और ऊंचाई भी ज्ञात करनी है ना, तो ई से लेकर डी तक क्या माने, एच माने, ये एच। समझ आया? अब ये बताओ, तो ये वाली दूरी क्या बननी चाहिए, एच माइनस 15। देखो सेम टू सेम इसके पहले वाला क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले और बनाए थे। समझ आया? बन जाएगा क्या, या बताऊं? चलो अब बता देते हैं, बना लिए तो। माना ए बी क्या है, स्तंभ, भवन। दूरी कितना, 15 मीटर। इसको बनाना ना घर में। और सी से डी, ये भी तो बराबर है क्या, सी डी बराबर 15 मीटर। लेकिन भवन सिर्फ ए बी को माने है ना, ये उसका आधारशिला बन जाएगा उधर,
टिकने के लिए जो लगाते हैं वो भवन ए बी बस है, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया ए बी बराबर सी डी बराबर 15। समझ आएगा या अलग अलग करूं? ऐसे करो दादा, नहीं तो तुम उल्टा सिल्टा लिखो। ए बी बराबर सी डी बराबर 15 मीटर है क्या? हाँ। और बी से सी एक्स लिख लोगे क्या इसको? मैं डायरेक्ट सॉल्व करते चलूं? छोड़ रहा हूं ना। ई बी सी 60, सी बी डी 30 मिला। ई से डी एच, ई से सी एच माइनस 15 कर लोगे उतना या लिख लोगे ना? छोड़ रहा हूँ, भरोसा करके छोड़ रहा हूँ, उल्टा सुल्टा करोगे तो देखना। चलो पहले कौन सा त्रिभुज लें? डी सी बी, यस डी बी सी, त्रिभुज डी बी सी में थीटा बराबर 30 अंश। लगाएं tan थीटा लंब बटे आधार। कौन सा होगा लंब? सी डी। थीटा के जस्ट सामने वाला लंब, थीटा यहाँ बना है तो इसके सामने वाला 15 है ना, तो लंब क्या है? सी से डी, आधार बी सी। सी डी की दूरी देखो 15 और थीटा का मान 30। सी से डी 15, बी से सी एक्स, tan 30 का मान 1/√4 3। कौन बताया 4? अरे हाँ 15/x। तो x बराबर यदि निकालूं तो 15√3 निकलेगा ना? सही है, ये एक आंसर आया। ठीक, गलत है? एक और निकालते हैं। अब ई बी सी में, ई बी सी में ये हमारा त्रिभुज, यहाँ थीटा बराबर 60 अंश, तो लगाए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इस बार लंब कौन सा होगा? ई से सी बटे में आधार बी सी। बताओ tan थीटा बराबर 60, ई सी का मान h माइनस 15, बी सी का मान 15√3, tan 60 का मान हाँ करनी 3, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा का मान √3/2 और कॉस थीटा का मान 1/2, कटा √3। क्या बचा? h माइनस 15 बटे में 15√3। देखो √3 है, इसको इधर ला लो, गुणित 15√3 बराबर h माइनस 15। ये 3 और ये 3 मिलाकर एक 3 मिला, गुणित 15, h माइनस में 15, 15 तिया 45, h माइनस 15। h का मान निकालूँ तो 45 माइनस प्लस 15 कितना आएगा? जोड़ लो तो, जोड़ने नहीं आ रहा है। h बराबर 60, बोले तो 60 मीटर। ये लो आ गया हमारा ये वाला भी आंसर। खत्म चैप्टर। थोड़ा सा और बचा है क्या? अब खुद से प्रैक्टिस करोगे एक आध क्वेश्चंस को।